नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को अभी लागू होने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक ये कानून लागू नहीं होंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। कोर्ट ने कहा है कि वो अपने मुताबिक इस कमेटी में लोगों का चयन करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी शामिल होंगे। अगर भूपिंदर सिंह मान की बात करें तो ये अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। मालूम हो, जिस अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के ये चेयरमैन हैं, उस समिति के तहत आने वाले कृषि संगठनों ने 14 दिसंबर को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी और मान ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। अनिल घनवत महाराष्ट्र के प्रमुख किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। शेतकारी संगठन कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का समर्थन कर रहा है। ये किसान संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि कानूनों पर अपना समर्थन भी दे चुका है। इसके अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वो भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों के लिए सलाह देने वाली सलाहकार समिति कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्रोसेस के चेयरमैन रह चुके हैं। और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च के अध्यक्ष रह चुके हैं। कोर्ट के फैसले के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। टिकैत ने कहा कि किसानों की मांग कानून को रद्द करने व न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है। इस पर स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव ने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा ने पहले ही एक बयान जारी किया है, हम इस कमेटी की प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। ऐसी कोई याचिका कोर्ट से नहीं की गई है जिसमें कोई कमेटी बनाने को कहा गया हो। योगेंद्र यादव ने कहा कि कमेटी के नाम जारी होने के साथ हमारी आशंका स्पष्ट हो गई है। इनमें से 3 सदस्य कृषि कानूनों के मुखर पैरोकार रहे हैं। यह सरकारी समिति है। यादव ने कहा कि कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगाई है जो कभी भी उठाई जा सकती है। इसके आधार पर आंदोलन खत्म नहीं किया जा सकता है। किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 26 जनवरी को हमारा आंदोलन ऐतिहासिक होने जा रहा है। हम कानून रद्द करवाने को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सरकार की नीति और नीयत जैसी रही है वैसी इस कमेटी के भी मामले में देखने को मिल रही है। कमेटी के जो सदस्य हैं उनकी दलील सरकारों के पक्ष में रही है। हमारी सभी आंखें सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई थी। हमारी लड़ाई सरकार से है, न कि किसी कमेटी से। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली पुलिस को प्रदर्शन के अधिकार से देश की बदनामी को लेकर काफ़ी चिंता हो रही है। दरअसल किसानों की 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इसने याचिका लगाकर प्रार्थना की है कि उस रैली निकालने के खिलाफ अदालत आदेश जारी करे। पुलिस ने कहा है कि विरोध करने का अधिकार पब्लिक ऑर्डर और जनहित के ऊपर निर्भर करता है। इसने याचिका में कहा है कि देश को विश्व स्तर पर बदनाम करना अधिकार में शामिल नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कृषि कानूनों का समर्थन करने वाले की ओर से प्रस्तुत वकील ने कहा कि किसान आंदोलन में पहले से प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस काम कर रहा है, जो चिंता की बात है। इसको लेकर जब सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा तो सरकार की ओर से प्रस्तुत अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो पहले ही कह चुके हैं कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी लोग घुस चुके हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि अगर कोई आंदोलन में प्रतिबंधित संगठन के हस्तक्षेप का आरोप लगा रहा है तो कल तक इसको लेकर आपको हलफनामा दायर करना चाहिए। हमें इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। किसान आंदोलन के कारण परेशान चल रही हरियाणा सरकार को अब सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायकों से खुलेआम चेतावनी मिलने लगी है। जेजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने कहा कि हरियाणा में तीनों कृषि कानून के खिलाफ भावनाएं हैं और आगामी दिनों में इसकी कीमत सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन को चुकानी होगी। एक और जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग ने कहा कि केंद्र को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि हरियाणा, पंजाब और देश भर के किसान इन कानूनों के खिलाफ हैं।
उन्होंने कहा कि हमने दुष्यंत जी से आग्रह किया है कि हमारी भावनाओं से अमित शाह जी को अवगत करा दें। बता दें, हरियाणा में सरकार अस्थिर होने के डर से बैठकों का दौर जारी है। आज सीएम खट्टर और चौटाला शाह से मुलाकात कर सकते हैं। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल थाईलैंड ओपन में बुधवार को खेल सकती हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सूत्रों के मुताबिक उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं थी। जो रिपोर्ट सामने आई थी वो गलत थी। दरअसल पहले ये खबर आई थी कि साइना नेहवाल कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। इसकी वजह से वह टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने आज से अपना अभियान शुरू कर दिया है। सरकार के मेगा एक्शन प्लान के मुताबिक देश के कई राज्यों में मंगलवार को कोरोना की वैक्सीन पहुंच गई है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से रवाना हुई कोविशील्ड वैक्सीन देश के 13 महानगरों में पहुंचाई जा रही है। वैक्सीन को पुख्ता सुरक्षा के साथ पहुंचाया गया है और जहां रखा गया है वहां भी कड़ी निगरानी और सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। मालूम हो, पूरे देश में 16 जनवरी से टीकाकरण शुरू होने वाला है। भारत में पिछले एक दिन में 12,584 नए कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 167 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,04,79,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,51,000 से अधिक हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 2,16,000 से अधिक हैं। अमेरिका में ट्रंप समर्थक एक बार फिर बड़े स्तर पर हिंसा करने की योजना बना रहे हैं। इसी को लेकर FBI ने चेतावनी दी है कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूरे अमेरिका में हथियारबंद प्रदर्शन हो सकते हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि हथियारबंद समूह 20 जनवरी को बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह से पहले सभी 50 राज्यों की कैपिटल और वॉशिंगटन DC में इकट्ठा होने की योजना बना रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक समारोह के मद्देनजर 15,000 राष्ट्रीय गार्ड के बलों को तैनात किया जा सकता है। बता दें, अमेरिका में अलग अलग दक्षिणपंथी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ट्रंप समर्थकों ने दावा किया है कि वो किसी भी हाल में ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहते हैं और इसके लिए वो जो बाइडेन के शपथ ग्रहण में हिंसा भी कर सकते हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।